अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। आज की वीडियो में उन लोगों के लिए जो ये शिकायत करते हैं कि कोई दुआ कबूल नहीं होती, मुश्किलात और परेशानियां हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, उनके लिए बहुत ही आसान और मुजर्रब वजीफ़ा अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस अमल की अगर तासीर की बात की जाए तो इस अमल में इतनी तासीर है कि इस अमल की बरकत से आप जो भी शरई हाजात तलब करेंगे अल्लाह पाक से, इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। और अमल भी बहुत ही छोटा सा है, यानी 7 दिन का अमल है और मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान है कि हर बंदा बआसानी कर सकता है। और इस अमल के फ़ायदे बेशुमार हैं, यानी आप जिस हाजत की नीयत से इस अमल को करेंगे आपकी वो हाजत पूरी होगी। जैसा कि अगर आपके रिज़्क में, कारोबार में बंदिश है, फरावानी नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको रिज़्क नहीं मिलता, आपकी परेशानी, रिज़्क की तंगी नहीं दूर होती, तो उस नीयत से इसको 7 दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क में कुशादगी हो जाएगी। अगर घर से बीमारी नहीं जाती, मुश्किलात नहीं जाती और घर में नाइत्तेफाकी, नाचाकी का माहौल है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसको ख़त्म करने की नीयत से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पर रहमत होगी और घर के सब लोगों के दरमियान अल्लाह पाक के करम से इत्तेफाक, मोहब्बत, प्यार बढ़ेगा और मुश्किलात आसान होंगी। बीमारी है, घर से नहीं जाती, तो इस नीयत से करें कि बीमारी ख़त्म हो जाए तो हो जाएगी। अगर रिश्ते नहीं आते लड़कियों के या लड़कों के, इस नीयत से करेंगे तो रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। सितारों की नहुसत है, गर्दिश है, तो इस अमल से वो भी ठीक हो जाएगी। नेज़ के जो भी हाजत आप तलब करेंगे इस अमल से वो मिलेगी। अमल ये है कि सूरह फातिहा शरीफ का ये अमल है, सूरह अल-हम्द शरीफ जो कुरान मजीद की पहली सूरत है उसका अमल है, बहुत ही आसान तरीन है। इसको करेंगे तो इसके इसरार जो है वो खुद अपनी आँखों से इसका मुजज़ा आप देखेंगे। इसको बयान करने से चीज़ इतनी समझ नहीं आती जितनी कि आप जब अमल करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो आप अपनी आँखों से जब अल्लाह की रहमत बरसती देखेंगे इंशाअल्लाह। अमल बहुत आसान है। अमल करने का तरीका है कि आपने जुमेरात के दिन से ये अमल शुरू करना है और किसी दिन से शुरू नहीं करना, जुमेरात के दिन से अमल शुरू करना है। अमल करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपने करना है कि 100 मरतबा रोज़ाना सूरत अल-हम्द शरीफ पढ़ा करनी है। और पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जो नमाज़ फ़जर है उसके बाद 21 मरतबा सूरह अल-हम्द शरीफ पढ़नी है। नमाज़ ज़ोहर के बाद 22 मरतबा, नमाज़ असर के बाद 23 मरतबा और नमाज़ मग़रिब के बाद आपने 24 मरतबा सूरह अल-हम्द शरीफ पढ़नी है। और नमाज़ इशा के बाद आपने 10 मरतबा सूरत अल-हम्द शरीफ की तिलावत करनी है। 7 दिन तक मुसलसल ये अमल आपने करना है। शुरू जुमेरात के दिन से करना है। 7 दिन तक इसी तरतीब के ज़रिए से रोज़ाना, तरतीब के तरीके से रोज़ाना आपने पढ़ना है इसे। और पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जब नमाज से फ़ारग हो जाना है तो जितनी तादाद में बताया है, नमाज फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा, अलग-अलग तादाद है, उतनी तादाद में ही पढ़नी है, उससे कम या ज़्यादा नहीं पढ़नी। तो ये 100 मरतबा रोज़ाना हो जाया करेगी। तो पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जब सूरत अल-हम्द शरीफ शुरू करनी है ना, फ़र्ज़ करें कि आप सूरह अल-हम्द शरीफ का अमल जो है वो रिज़्क में कशादगी के नीयत से कर रहे हैं। बात यह है कि अमाल का दारोमदार जो होता है वो नीयतों पर होता है। आप जिस नीयत से इस अमल को करेंगे वही फ़ायदा होगा। फ़र्ज़ करें कि आप रिज़्क में कशादगी की नीयत से इस वज़ीफ़े को करना चाहते हैं। इस तरीक़ा से इसको पढ़ना है कि पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर अपनी हाजत तलब करनी है और फिर सूरत अल-हम्द शरीफ की तिलावत करनी है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़जर के बाद आपने 21 मरतबा सूरह अल-हम्द शरीफ पढ़नी है। तो उसका पढ़ने का तरीका ये होगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह मेरे रिज़्क में, मेरे कारोबार में, मेरी दौलत में कशादगी पैदा फ़रमा, बरकत पैदा फ़रमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम पूरी सूरत पढ़नी है। यानी 21 मरतबा ही ऐसे पढ़ना है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर अपनी जो भी हाजत होगी वो मांगनी है, फिर सूरह अल-हम्द शरीफ की तिलावत करनी है। हर नमाज में जितनी तादाद बताई गई है इसी तरीके से पढ़नी है। इंशाअल्लाह 7 दिन अमल करने से आपकी हाजत पूरी होगी। अगर कोई बात समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मुझसे समझ सकते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी तक ये पहुंच जाए और उसके काम आ जाए, उसकी मुश्किलात आसान हो जाएं। तो अल्लाह की रज़ा के लिए इसे लाजमी शेयर करें और मज़ीद अच्छे वज़ाइफ और आसान वज़ाइफ और देसी नुस्खे जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।